आ रहे हैं साहब, तो सकता ही है थोड़ा सा, तो इसीलिए रेडी बंद करवा रहे हैं। ये तो वोटों के लिए तो बहुत अच्छे, और ये आदमी है भाई, और के मंत्री होगा हमारे वर्ग का ही आदमी है, कोई और तो कोई नहीं है। तो ये गरीबों को वैसे तो अनाज दे रहे हैं, वैसे तंग कर रहे हैं, और आदमी एक नहीं आना है, यहाँ कितने हजारों आदमी तंग हो रहे हैं। सारी कार्रवाई मंत्री आने पे होती है, आगे पीछे क्यों नहीं होती? ये शहर भरा पड़ा है, सब अटा पड़ा है 20-20 फुट। सर्कुलर रोड पे आप जाके देखो, इतना चौड़ा है, मान लो वो 10 फुट तो उनको दे रखी लाइन, 10 फुट आगे भरा पड़ा है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के बस स्टैंड के ठीक सामने। इससे पहले बस स्टैंड के अंदर की तस्वीरें हमारी टीम के द्वारा, केयर याना की टीम के द्वारा आपको दिखाई गई थी कि किस प्रकार से बस स्टैंड के साथ साथ शहर भर की तस्वीरें जो है वो किस प्रकार से हैं। मौका है, अनिल विज जो कि परिवहन मंत्री और बिजली मंत्री हैं, वो सिरसा पहुंच रहे हैं। तो सिरसा पहुंचने से पहले उनके स्वागत में किस प्रकार से गरीबों के पेट पे लात प्रशासन मारने का काम कर रहा है, तो वो तस्वीरें आज आपको अनूठी और निराली तस्वीरें जो वो दिखाने का प्रयास करूंगा। बस स्टैंड के ठीक सामने ये तस्वीरें देखिएगा। यहाँ पे जो शेड वगैरह लगाए हुए थे, बहुत मुश्किल के बाद, मशक्क़त के बाद जिन गरीब परिवार के लोग अपना पेट पालन करने के लिए यहाँ पे अपना छोटा सा एक आसरा बना करके जो रहा करते थे या जो अपनी दुकानदारी किया करते थे, उनसे जो है वो उनकी दुकानदारी यहाँ से हटवा ली गई है। और यहाँ पे जो ये जूस की रेहड़ियाँ हैं, दुकानें थी, कोई फ्रूट की दुकानें थी, छोले समोसे की, भटूरे की जो दुकानें थी, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं जो बेचा करते थे, आज वो सारी की सारी दुकानें जो है वो सुन्न पड़ी हुई हैं, ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना सामान जो है वो लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ केवल इतनी दूर में नहीं, बल्कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप देखिएगा, कहीं भी कोई भी दुकान, यहाँ पे कोई भी रेहड़ी जो है वो यहाँ पे खुली दिखाई नहीं दे रही है। अब इससे पहले की तस्वीरें, ठीक एक दिन पहले की तस्वीरें ये देखिएगा। यहाँ पे पूरी चहल पहल थी, रेहड़ियाँ लगी हुई थी। जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, जो गरीब परिवार के लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो यहाँ पे रेहड़ियाँ लगाते हैं, वो रेहड़ियों पे अपना सामान बेच रहे हैं और अपनी 10 रुपए की कोई आमदन जो है वो ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन आप देखिएगा, 29 नवंबर का दिन है। 29 नवंबर को यहाँ पे पूरा सुनसान, सारी की सारी रेहड़ियों के ऊपर जो है वो ये कागज, पॉलीथीन वगैरह डाल करके इनको एक लाइन में लगा करके इनको जो है वो अलग करके रख दिया गया है। उसके बाद सामने आप देखिएगा, इस तरह का मंजर आपने बहुत कम सिरसा में जो है वो देखा होगा कि इतनी खुली जगह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हो। इतना पुलिस प्रशासन एक साथ जो है वो यहाँ पे हमें ट्रैफिक व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहा हो। PCR यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस की जिप्सी यहाँ पे खड़ी हुई है। बस स्टैंड का जो बोर्ड है वो यहाँ पे नया लगा करके, यानी कि मंत्री जी की आव भगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए जिला प्रशासन जो है वो मंत्री की आव भगत में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये बस स्टैंड जिन लोगों के लिए बनाया गया है, उन लोगों को यहाँ पे निरंतर धक्के खाते हुए, परेशान होते हुए लगातार जो है वो हम देखते हैं। लेकिन मंत्री जी को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आप देखिएगा कि कितनी भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ जो है वो डटी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था का आवागमन सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे रुक करके जो है वो ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करने में लगातार जो है वो जुटी हुई है। चलिएगा अब यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं जी। यूपी से आए हो? यहाँ किस लिए आए हो? आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए। अच्छा, पैसे कमाने के लिए। रेडी लगाते हो आप यहाँ? रेडी लगाते हैं। तो आज रेडी क्यों नहीं लगाई? रेडी लगाया था, अब
आ रहे हैं साहब, तो सख्ताई है थोड़ा सा, तो इसीलिए रेडी बंद करवा रहे हैं। अच्छा, रेडी बंद करवा रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं सामान लेकर जाओ। अच्छा, तो ये शेड आपने क्यों हटा दिया? सेट कह रहे हैं कमेटी वाले उठा ले जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये सेट कहाँ पर फिर बारिश बुरिश होगी तो रेडी भीजेगी, फिर इसीलिए हम अपना सामान वो कर रहे हैं, फिर बाद में हो सके लगा देंगे। अच्छा, कितना टाइम पहले आपने ये शेड लगाया था? हो गया दो महीने तक हो 2 गया। महीने हो गए। 2 महीने पहले किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, इसको हटाओ? नहीं, कोई नहीं कहा था, कोई नहीं कहा था। गरीब आदमी को तंग करने के। अच्छा, हाँ जी, इधर आओ अंकल जी, इधर आइएगा यहाँ। हाँ जी, मैं बताइए। ये तो वोटों के लिए तो बहुत अच्छे, और ये आदमी है भाई, और के मंत्री होगा, हमारे वर्ग ही आदमी है, कोई और तो कोई नहीं है। तो ये गरीबों को वैसे तो अनाज दे रहे हैं, वैसे तंग कर रहे हैं। और आदमी एक नहीं आना है, यहाँ कितने हजारों आदमी तंग हो रहे हैं, उसका कोई पता नहीं। अच्छा, हाँ, यही है कि भाई गरीबों को तंग ही करना है। आप क्या काम करते हो अंकल जी? यही रेडी लगाता हूँ मैं, 50 साल हो गया मेरे को रेडी लगाते को, और 50 साल में मैंने तो नहीं देखा भाई यहाँ इनके राज में कोई अच्छा काम हुआ। नहीं, तो इससे पहले भी कभी आपको यहाँ पे रेडी के लिए मना किया? कोई तंग नहीं करता था, कभी नहीं करता ना। अच्छा, इस बार तंग कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं क्योंकि वो आना, मंत्री आना है ना। मंत्री तो पहले भी तो आए हैं यहाँ पे। आने हैं तो उधर से टप जाते हैं, यहाँ आता नहीं कोई। यहाँ ये मंत्री होगा। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो आप? मैं यही से सरसा आप भी से। रेडी लगाते हो यहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो अभी कितना नुकसान हो जाएगा आपका? आज कल भी रेडी नहीं लगी, या लगी थी कल? कल नहीं लगी कल नहीं जी। लगी, नहीं आज जी। भी नहीं लगेगी? आज भी नहीं अच्छा, तो लगेगी। 2 दिनों में कितना नुकसान हो जाएगा आपका? कम से कम 1000 रुपए का तो हो जाएगा जी। 1000 रुपए का हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये रेडी बंद क्यों करवा रहे हैं? पूछा है इनसे कि हम क्या, कौन सा मंत्री के आगे आ रहे हैं, रेडी तो लगा रहे हैं। कमेटी वाले कह रहे हैं जी भाई यहाँ से रेडी हटाओ और जाओ। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बाद लगाने नहीं देंगे यहाँ पे? पता नहीं जी, वो तो हमें। ये यूँ बोला है कि एक बार मंत्री जी आए तब तक हटा लो, बाद में लगा लेना। हाँ जी। अच्छा, ऐसा बोला है? हाँ। अच्छा, हाँ जी सर। ये सारी कार्रवाई मंत्री आने पे होती है, हाँ। आगे पीछे क्यों नहीं होती? हाँ। ये शहर भरा पड़ा है, सब अटा पड़ा है 20-20 फुट का। सर्कुलर रोड पे आप जाके देखो, इतना चौड़ा है, मान लो वो 10 फुट तो उनको दे रखी लाइन, 10 फुट आगे भरा पड़ा है। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? इन गरीबों पे होती है, इन पे मार पड़ती है, और अमीर पे कुछ नहीं मार पड़ती। सारा शहर अटा पड़ा है सामान से। माननीय मंत्री जी, यही अनुरोध करूंगा भी इन गरीबों पे क्यों मार करते हो? कार्रवाई करवाओ, सारे शहर पे करवाओ। एक लेके चलो, कहते नहीं हम आपके साथ हैं। ये साथ कहाँ है जी? गरीबों पे साथ है, बस और कुछ मंत्री नहीं। जी को एक शहर का भी चक्कर काटना चाहिए। हाँ, मंत्री जी को सारा शहर दिखाने, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी के ये है, अपने इनकी कमेटी के ये अध्यक्ष हैं, और तो नहीं है, यही है। बाकी देखो, आप पूरा शहर दिखाओ इनको। और आपको ही पता है, आपको नहीं पता? जी पता है, तभी तो हम आए हैं, इसलिए तो यहाँ पे आए हैं। ये पता है क्या होता है? सोनू शर्मा कह देता है, ओ देखियो क्या पढ़ो, क्या नाम, अभी मैं मोटरसाइकिल पड़ गयो खड्डे में, खड्डो। वो क्या है दिखाने वाली चीज? खड्डो बड़ दिखा है को नहीं? अपने हाईवे के ऊपर कितना दिन हो गया, 3 बार वो खड्डा हो चुका है, उसका कुछ हुआ नहीं? हुआ ना। और वो धुंध आई है ना, धुंध में 7 दिन तक धुंध के अंदर उसको भरा नहीं गया, 1-2-3 गट्टे लगा दिए गए। अब मान लो डेली आने वाले उसको तो पता है, जिसको मान लो कभी आता है उसको क्या पता है? बाद में कहते हैं ये कार्रवाई की जाएगी, उस पर ये कार्रवाई की जाएगी, इस पर ये कार्रवाई की जाएगी। ये है जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, और वो भी अभी परिवहन मंत्री बने हैं, तो यहाँ पे आना है उन्होंने। उसके लिए जो है वो ये पूरे के पूरे इन गरीब परिवारों के ऊपर जो है वो ये पंजा शिकंजा जो है वो कसा गया है। इससे पहले भी अनिल विज जो है वो यहाँ पे न जाने कितनी बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे बस स्टैंड पे रेहड़ी वालों के साथ किसी भी तरह से कोई उनको हिदायत नहीं दी गई कि आप रेहड़ी यहाँ से हटाइएगा। क्या ये पहली बार मंत्री आ रहे हैं? लेकिन इस बार क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि परिवहन मंत्री हैं, वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं बस स्टैंड का आए हुए, और बस स्टैंड पे जब आएंगे तो ये रेहड़ियां जो है वो उनकी शान के अंदर जो है वो तौहीन करती हुई दिखाई देती हैं। शायद यही सोच करके मार्केट कमेटी प्रशासन ने इन रेहड़ी वालों को जो है वो यहाँ पे बैन किया होगा कि आप रेहड़ी जो है वो नहीं लगा सकते। अब क्या ये रेहड़ियां अब यहाँ से हटा ली, आने वाले समय में यहाँ पे रेहड़ियां नहीं लगेंगी? आने वाले समय में ट्रैफिक पुलिस प्रशासन जो वो यहाँ पे इसी मुस्तैदी के साथ डटा रहेगा? क्या यहाँ पे बस स्टैंड के आसपास जाम नहीं लगेगा? ये आने वाला समय बताएगा, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।
आज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। एक बार फिर से मैं कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, किसी भी तरह से जाम की स्थिति यहाँ पे नहीं है। पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े हो करके बस स्टैंड के आसपास जो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन यही स्थिति आज से 24 घंटे बाद, यानी कि कल ठीक इसी समय 11 साढ़े 11 बजे का समय हुआ है, कल फिर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये रेडियाँ ऐसे ही लगी मिलेंगी और यहाँ पे जाम जो है वो इतना भयंकर हमें देखने को मिलेगा कि उसको खुलवाने वाला ना तो पुलिस कर्मचारी होगा, ना ही कोई और प्रशासन का होगा। प्रशासन की इस बस स्टैंड की तरफ नज़र भी नहीं होगी। और 10 दिन बाद बस स्टैंड के क्या कुछ हालात रहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन से सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या ये बस स्टैंड और ये ट्रैफिक व्यवस्था केवल मंत्रियों के लिए है या फिर आम लोगों के लिए? अगर आम लोगों के लिए है तो मंत्रियों को इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? लोगों के लिए, तो लोगों के लिए जो है वो ये सुविधा मुहैया क्यों नहीं करवाई जाती? मंत्री आते हैं तभी क्यों? खैर, मंत्री जी से भी ये सवाल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंत्री जी इस बारे में क्या कहते हैं। फिलहाल आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरा शौकी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।